शेयर कर लेता हूँ। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं आपके एंड में वो क्वेश्चंस ले लेते हैं एक बार। और हो सकता है कि मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर ना भी आता हो, लेकिन हम लोग इतने सारे लोग हैं तो कोई ना कोई कलेक्टिवली ज़रूर अपनी नॉलेज शेयर कर सकता है। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन उठता है कि अरे ओवरलैंडिंग होती क्या है बेसिकली। तो ओवरलैंडिंग का जो इंटरनेशनली या कहीं पे भी बोला जाए जो एक डेफिनेशन है वो ये है कि आप अपने व्हीकल को यूज़ करके, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, आप उस व्हीकल को यूज़ करके नई नई अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस में जाना चाहते हो। और वो लोकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी जर्नी भी है। तो जितनी इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है, कई बार होता है ना हमारा डेस्टिनेशन ट्रैवल होता है भाई, कि हमें जाना है गोवा, हमें जाना है शिमला, हमें देखना है सनसेट पॉइंट, तो वो डेस्टिनेशन ट्रैवल होता है कि जहाँ डेस्टिनेशन ज़्यादा मैटर करती है। बट ओवरलैंडिंग में जो आपका रास्ता है, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, जा रहे हो, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपकी डेस्टिनेशन है। तो ओवरलैंडिंग में बस इतना ही फ़र्क है। एक और चीज़ आप जो कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सब वो चीज़ करें, वो ये है कि काफ़ी कुछ सेल्फ सस्टेन्ड तरीके का ट्रैवल है। यानी कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है फूड के लिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है रात को सोने की जगह देने के लिए, और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है आप वॉशरूम फैसिलिटीज़ या दूसरी जो अपने को नॉर्मल ह्यूमन फैसिलिटीज़ होती हैं उसके लिए। तो अगर आप इन चीज़ों में सेल्फ सस्टेन्ड हैं तो उसको मेजरली ओवरलैंडिंग बोला जाता है। आप अपने व्हीकल के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, सेल्फ सस्टेन्ड है और नई लोकेशंस को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो बेसिकली ओवरलैंडिंग है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अगर खुद कुक नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप ओवरलैंडर नहीं है, ऐसा नहीं है यार। जो जिस चीज़ में कंफर्टेबल है बट अपने व्हीकल के साथ मूव करना, रास्ते का भी उतना ही इन्जॉय करना और लोकेशन को भी उतना ही इन्जॉय करना, दोनों, वो बंदा ओवरलैंडर है यार। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कुक करते हैं कि नहीं करते, कि आप वॉशरूम गड्ढा पिच करके अपना टेंट लगा के करते हैं, कि कहीं होटल में चले आते हैं वॉशरूम, एक कॉमन वॉशरूम में चले आते हैं, ये सब मैटर नहीं करता है। दिस इज़ वॉट ओवरलैंडिंग अकॉर्डिंग टू मी। जो आप करते हैं वो बढ़िया है, बस आपका व्हीकल इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बहुत आप सेल्फ सस्टेन्ड हो और आप लोकेशन और जर्नी दोनों को एंजॉय करें। नेक्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है लोकेशन कैसे चूज़ करनी है। मेरे एक्सपीरियंस में लोकेशन जो चूज़ करने का मेरा तरीका है वो डिपेंड करता है कि मेरी कंपनी क्या है, मैं किन के साथ जा रहा हूँ। अगर मैं सोलो जा रहा हूँ, जो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं नहीं भी करता हूँ, तो लोकेशन अलग तरीके से चूज़ करूँगा। अगर मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ जिसमें फ़ीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मैं एक अलग तरीके से लोकेशन को चूज़ करूँगा। और अगर मैं सिर्फ फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ जहाँ सारे मेल पार्टिसिपेंट्स हैं, तो लोकेशन मैं अलग तरीके से चूज़ करता हूँ। सबसे पहले आई वुड लाइक टू शेयर कि अगर आप सोलो जा रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहली बात तो आप, अगर आपकी गाड़ी और आप कम्प्लीटली किटेड आउट है, तभी आप एक्सट्रीम लोकेशन में जाएं जहां आपके पास कोई और सपोर्ट नहीं होगा। क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपकी गाड़ी कल सुबह स्टार्ट नहीं हुई और आप वहाँ अकेले हैं तो कोई धक्का लगाने के लिए भी नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड। अगर आप हैं तो ही आप ऐसे सोलो में लोन लोकेशन पे जाएं, अदरवाइज़ सोलो में आप किस तरीके की लोकेशन पे जाएं जहाँ कंप्लीट आसपास कम से कम कोई किसी तरीके का सपोर्ट हो सकता है किसी लोकल का घर है, किसी लोकल का कैफ़े है आसपास, लोकल की दुकान है उसके आसपास लगा रहे हो, किसी का प्राइवेट खेत है, खेत में आपने लगाई है, किसी की स्पॉट थी कहीं मैगी वाले के पीछे, टपरी के पीछे अच्छा स्पॉट था वहाँ लगाया, तो कोई ना कोई तरीके का सपोर्ट हो तभी सोलो करना चाहिए। लोकेशंस इस तरीके से चूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें फीमेल्स या बच्चे हैं पार्टिसिपेंट्स, बहुत क्रिटिकल है ये। इंडिया में मेरे एक्सपीरियंस में क्या रहा है, किसी भी पब्लिक प्लेस पे आप ओपनली या अकेले में फॉरेस्ट एरिया में नहीं कीजिए उनके साथ अगर आप जा रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी या तो कमर्शियल हो सकती है कि भाई किसी ने कैंप साइट या खोला हुआ है, कैंप ग्राउंड खोला हुआ है, आप वहाँ पर उसको रेंट पे करके जो भी फीस होती है वहाँ ओवरलैंडिंग के लिए अपनी गाड़ी लगाने के लिए, जनरली जो मैंने नोटिस किया है 500 रुपये का करीब होता है कि पर नाइट आप आए, अपनी गाड़ी लगाई है, आपको हम सेफ़ एरिया दे रहे हैं करने के लिए, वॉशरूम एक्सेस है, जो भी है, तो 500 रुपये ऑन एन एवरेज रहता है। कहीं 1000 भी होगा, कहीं 200 रुपये भी होगा। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी इसकी, कमर्शियल है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि अगर वो कमर्शियली उस जगह को चला रहा है तो आप उतने ही सेफ़ हैं, आपकी फैमिली उतनी ही सेफ़ है जितनी उस बंदे के बाकी कस्टमर्स, क्योंकि वो उनकी भी सेफ्टी का ध्यान रखता है, आप भी उसके कस्टमर हैं। तो कमर्शियल मिल जाता है वो बहुत अच्छा है। कमर्शियल नहीं मिलता है तो यू हैव टू लुक फॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये हो गया, जैसे हम अभी ऊपर जाते हैं जब जहाँ हम कैफ़े पे खाना खाने जा रहे हैं, उसी के नीचे अपने देखो एक छोटा सा ढाबा है और ढाबे के आसपास बहुत सारा पार्किंग का एरिया खाली पड़ा है। ढाबे वाले भाई से बात कीजिए,
उससे बात करो। कई बार पता भी चल जाता है कि ढाबा वाला भी ठीक है कि नहीं है, वो लोकेलिटी ठीक है कि नहीं, ढाबे पे उसकी वाइफ साथ में काम कर रही है कि नहीं, उसके बच्चे हैं कि नहीं, ढाबे के पीछे उसका घर है क्या। तो इन चीज़ों से आप जज कर सकते हो कि कितना सेफ है वो जगह। आपने ये जज करने के बाद उस ढाबे वाले से बात की, यार हम यहाँ करना चाहते हैं, आप फैमिली के साथ कर रहे हो तो वहाँ कीजिए। अगेन बच्चों के साथ जाते हैं तो थोड़ी सी चीज़ों का प्रिकॉशन सबको पता ही है क्या क्या लेना है भाई। हमेशा इमरजेंसी के लिए बच्चों की एक्स्ट्रा कपड़े, जितने दिन के लिए जा रहे हैं उससे ज़्यादा कपड़े लीजिए, मेडिसिन लीजिए, वो सब बेसिक्स ध्यान रखने हैं। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट बट अपने फ्रेंड्स के साथ या मेल ग्रुप्स के साथ आप जा रहे हैं तो आप थोड़ी लिबर्टी ले सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में स्ट्रेंथ होता है। तो आप अगर 4, 5, 6 लोग हैं तो आप सबसे पहले जो आपका ह्यूमन सेफ्टी वाला पॉइंट होता है वो कवर हो जाता है, कि 4-5 लोगों से वैसी कोई बदतमीजी या परेशानी नहीं करता है देख के। बट सबसे की ये होता है, जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, सोलो होते हैं ना, तब लोग एग्रेसिव नहीं होते हैं आपकी तरफ। लेकिन आप 5, 6, 6, 7, 8 लोग, 10 लड़के, बॉयज़, मैन अगर जाते हैं तो जनरली लोग थोड़े इतने वेलकमिंग नहीं होते हैं। तो सबसे पहले यही करना है, अगर आप एज अ ग्रुप जा रहे हैं तो एक बंदा जो भी असाइंड है ना ग्रुप में, जो बात करता है, जाते ही जहाँ भी आप कैंपिंग करने की सोच रहे हैं, सपोज आपने सोचा है हमें रोड के किनारे ये खाली जगह मिली है, पता नहीं है ये किसकी है पर जगह अच्छी है, हम यहाँ कैंपिंग कर सकते हैं सेफली। आसपास जो भी लोकल हो, जैसे मुझे दिख गया वहाँ किसी का घर है, हम होता क्या है हमारे जैसे गाड़ियों का काफिला चलता है ना, लोग आ जाते हैं देखने पूछने। कोई भी एक पोलाइट सा बंदा सिंपली किसी लोकल बंदे से बात कर ले कि नमस्ते जी, हम लोग यहाँ आए हैं, ऐसा सोच रहे हैं करने की, ये जगह किसकी है, क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ हम तो ठीक है, सिंपल बात कर ली ना किसी एक भी लोकल से। किसी की परमिशन नहीं चाहिए हमें ये वेलकमिंग करना है, होना है उनके लिए। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये 5, 7, 8, 10 आदमी आए हैं, ये क्या करेंगे, शोर करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसका डर निकालना है उनके मन से। उन्हें ये दिखाना है कि भाई हम अपना एंजॉय करने आए हैं और हम आपसे एकदम तमीज़ से, प्यार से बात कर रहे हैं। उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, वो कोई परमिशन देने वाले होते नहीं है, बट स्टिल विल ऑल बी फाइन। तो जनरली ये आप थोड़ी सी लिबर्टी ले सकते हैं, रिस्की प्लेसेस पे जा सकते हैं। बट अगर आपको कोई वहाँ नहीं दिखता तो कोई बात नहीं, आप करो अपनी कैमरे। बट कोई दिख जाता है लोकल, हमेशा उसे ग्रीट करें, इग्नोर ना करें। अगर वहाँ से दूर से खड़े होकर कोई लोकल देख रहा है और आपको लग रहा है हमें कौन मना करेगा, यहाँ हम कर लेते हैं, ऐसा ना कीजिए। जो भी लोकल दिख रहा है, देख रहा है, नमस्ते जी, कैसे हैं जी, आइए, या आप जाइए। लोकल से एक बात कर ली, कल को और कोई आ भी जाता है तो आप क्लियरली बोल सकते हैं भाई राम प्रसाद मिला था हमें तो की थी राम प्रसाद से बात, हम तो यहाँ कर रहे हैं। तो एक लोकल का नाम जब आ जाता है ना, छोटी जगहों में कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद कोई चलो ठीक है जी उसने बोल दिया है। ऐसा हमारे साथ खुद बहुत बार हुआ है। कई बार मैं, आदित्य और मानव हम जाते हैं रिमोट लोकेशंस में, जाते ही एक बंदे से बात कर लेते हैं। रात को कभी कभी गश्त पे पुलिस निकलती है, वो आ जाती है देखने, स्पेशली नदी किनारे होते हैं तो वो देखते हैं कि भाई कोई खनन तो नहीं कर रहा है इलीगल, तो पूछने आ जाते हैं आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो हम बताते हैं अरे भैया हम तो मिले थे, दिन में आया था और राम प्रसाद से पूछा था, हम तो कैंपिंग कर रहे हैं जी, खाना बना रहे, खा रहे हैं, सोएंगे, मजे करेंगे। तो ये चीज़ें करनी ज़रूरी है। लोकल से जाते ही टच बेस, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप अपनी लोकेशन चूज़ कीजिए। इंडिया में ना अभी लोकेशंस बन भी रही हैं, आप ऑनलाइन धीरे धीरे सर्च करिए, कई सारी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पर आप सेल्फ कैंपिंग के लिए अपनी गाड़ियाँ ले जा सकते हैं। ग्राउंड टेंट ले जाइए, गाड़ी में सोइए, रूफटॉप टेंट हो, कैसा भी तरीका हो, कैरावैन हो, वो हो रहा है धीरे धीरे। इंडिया इज़ इम्प्रूविंग। अगले 2-3 साल में हमारे ये सवाल ही खत्म हो जाएंगे सब लोगों के। नेक्स्ट, क्विकली मूविंग ऑन टू छोटा सा कंपैरिजन, कार कैंपिंग वर्सेस ग्राउंड टेंट वाली कैंपिंग वर्सेस रूफटॉप टेंट वाली वर्सेस कैरावैन। बड़े क्विक में बता देता हूँ। ग्राउंड